गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर एमदेविता क्लासेस। आज के क्लास में हम लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वन पार्ट में मैंने 1 to 7 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज XK। ये कह रहा है कोई लिक्विड का टेम्परेचर है जिसको केल्विन यूनिट में मेजर किया जा रहा है x केल्विन में, ठीक है। एंड इन फॉरेनहाइट यूनिट एज Y डिग्री फॉरेनहाइट। जो फॉरेनहाइट यूनिट है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है Y डिग्री फॉरेनहाइट। केल्विन को कभी भी डिग्री में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। The relation between the two system of measurement of temperature is given by the linear equation। आपको ये लीनियर इक्वेशन दी गई है। इसमें y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फॉरेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉरेनहाइट का टेम्परेचर निकालना है। अगर आपको टेम्परेचर ऑफ लिक्विड दे रखा है केल्विन में 313, सेकेंड पार्ट में टेम्परेचर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है और केल्विन में उसका टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। सो दिया क्या क्या है हमें, टेम्परेचर इन केल्विन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम y से। और हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 9/5, फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले, x माइनस 273 प्लस 32। अब क्या पूछा है, आपको टेम्परेचर ऑफ लिक्विड केल्विन में दे रखा है, यानी कि x की यूनिट आपको दे रखी है 313 केल्विन। आपको y डिग्री यानी कि फॉरेनहाइट की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू 9/5, x की जगह आपको क्या रख देना है, ये 313 x माइनस 273 प्लस 32। सॉल्व कर लो इसको। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5, यहाँ कितने हो जाएगा 40 40 हो जाएगा ना, प्लस 32। इसको काट दो, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 72 प्लस 32। तो आपका आंसर क्या निकल आएगा, y इज इक्वल टू 104 क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस विल बी योर आंसर। आपसे यही पूछा था, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फॉरेनहाइट। अब दूसरा पार्ट करेंगे इसका यहीं पे। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेम इक्वेशन लोगे, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू दे रखी है। इफ द टेम्परेचर इज y, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है, और केल्विन में यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू आपकी क्या है, 158 x माइनस 273 प्लस 32। क्या करेंगे, सबसे पहले वो प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 158 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। घटाओगे तो इसको कितना आएगा, 126 आ जाएगा। 9/5 x माइनस 273, उसके बाद 126 इंटू, इधर आएगा रिवर्स हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x माइनस 273। काटो से, 3 से 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 दूना 6, फिर 14 तिया 42, ठीक है। ये आ गया 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 इक्वल टू x माइनस 273। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 273 प्लस 70, है ना।
कितनी हो जाएगी 343 कैलोरी। यही आपको फाइंड आउट करनी थी। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. The work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and distance travelled by the body in the direction of the force. ये कह रहा है जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो एक एप्लीकेशन है कांस्टेंट फोर्स का, और इसका जो वर्क डन होता है वो होता है कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है, जो वर्क डन होता है that is equal to constant force into distance, ठीक है। फिर कह रहा है the distance traveled by the body in the direction of the force expressed in the form of linear equation in two variable। ये कह रहा है जो आपको इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दो वेरिएबल दे रखा है, W को वर्क को W से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को D से, एंड ड्रॉ ए ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। तो हमारी जो कांस्टेंट फोर्स की यूनिट है वो 3 यूनिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3, और वर्क डन को हमको रिप्रेजेंट करना है W से, और डिस्टेंस को हमें एक्सप्रेस करना है D से। तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू 3D। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन निकल आई, ठीक है, जो हमसे पूछा था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दिस विल बी द लीनियर इक्वेशन। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वर्क डन, उसके बाद इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम वही एक्स वाई वाली, यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू 1/1 ले लूँ और यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो अगर मैं डी की वैल्यू क्या ले लूँ, डी की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो डब्ल्यू की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डी की वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो डब्ल्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर मैं W की वैल्यू -1 ले लूँ, सॉरी डिस्टेंस -1 ले लूँ, ठीक है, वैसे डिस्टेंस माइनस में होता नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है, डिस्टेंस नहीं होता। तो इसको अगर मैं 2 ले लूँ तो ये हो जाएगी 6। इसी तरह आप आगे भी ले सकते हो, दैट इज इनफ फॉर द ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ। तो उसके बाद हमें इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। तो हमारे कोऑर्डिनेट पहले हो गए 0,0, तो ये रहा। फिर उसके बाद क्या हो गया 1,3, तो 1 ये हो गया और 3 ये हो गया, ये हो गया। फिर 2,6, यानी कि 6 कहीं ऊपर आएगा, यहाँ पे ये इधर आएगा, है ना। अगर मैं प्लॉट करूँगी तो इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये आपका निकल आएगा प्लॉट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है, ठीक है। आप अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, इसको W मान सकते हो, इसको D मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कैसा ग्राफ होगा पूछा है, तो ग्राफ कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। फिर पूछा है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 यूनिट। तो ये कह रहा है अगर मैं डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करूं तो वर्क डन क्या होगा। तो W इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा 3D, है ना, और डिस्टेंस की वैल्यू आपको क्या गिवन है 3 × 2, तो क्या हो जाएगा वर्क डन 6 यूनिट हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th। Question number 10th. The graph of linear polynomial Px passes through the point 1, 5 and 3, 11. 2 पॉइंट से आपकी Px लाइन जो है वो पास हो रही है। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, Px इक्वल टू क्या होता है ax प्लस b, यही पढ़ा है हमने। अगर लाइन
passes through which point, दैट इज फर्स्ट ले लेते 1,5। तो हमारी x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, वी नो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, px की जगह हम ये 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी अगर मैं इक्वेशन याद करूं तो y इज इक्वल टू क्या होता है ax प्लस b, ये इक्वेशन होती है। तो इस px y का मतलब px की जगह हम 5 लिख सकते हैं, और a की वैल्यू सेम रहेगी, x की वैल्यू 1 करते हैं प्लस b, तो क्या बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही एज लाइन पासेस थ्रू, कौन सी लाइन से पास हो रही है, दैट इज 3,11 से, सेम ऐसे ही कर लो। क्या होगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 11, a की वैल्यू हो जाएगी a, और x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस b। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो फ्रॉम 2 से, है ना, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, इससे सब्सट्रैक्ट करना है, तो ऊपर लिखो 3a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 11, और ये फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इक्वल टू 5, सब्सट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, क्या बचा 2a इक्वल टू 6, कितना बचा 8, है ना, नहीं सॉरी 6 बचा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 3। अब किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करो और b की वैल्यू निकालो, तो हमारा इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो 3 प्लस बी इक्वल टू 5, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 3, यानी कि b की वैल्यू हो गई 3, सॉरी b की वैल्यू हो गई 2। a और b की वैल्यू निकल आई। हमारी इक्वेशन क्या थी, px इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना था, px की वैल्यू निकालनी थी। तो ये क्या होता है ax प्लस बी, px इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या निकाली, a की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो 3x प्लस 2, ठीक है। इस px की जगह आप y भी मान सकते हो, तो हमारा ये निकल के चला आया, px इज इक्वल टू 3x plus 2. Now we are moving to the second part of this question. Find the coordinates where the graph of px cut the axis. तो हमें पता है ग्राफ में एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर ऑन x एक्सिस होगा, ठीक, ऑन x एक्सिस होगा तो आपका y की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। फर्स्ट का जो आंसर निकाला था हमने, वो क्या निकाला था, दैट इज px की वैल्यू दैट इज 3x प्लस 2, ये वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन। तो इसी का यूज करेंगे हम, इस px की जगह हम y लिख सकते हैं 3x प्लस 2, है ना। y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि x एक्सिस पे जब कोई कट करता है तो उसके y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, तो 3x इक्वल टू -2 कर सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। इसी तरह ऑन y एक्सिस पे अगर कोई लाइन कट करती है तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो यही 3x प्लस 2, y की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू 0 हो गई, तो y की वैल्यू क्या निकल आई आपकी 2 निकल के आ गई, ठीक है। इसके अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो हो जाएगा -2/3, y की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 और 2, यही हमें निकालना था। ये कोऑर्डिनेट हमारे आंसर है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस, ये इसका पार्ट थर्ड है, 10th का लास्ट पार्ट।
इसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। पी एक्स का ग्राफ आपको, ग्राफ ऑफ सॉरी, ठीक है, और आंसर वेरीफाई करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई थी, दैट इज y इज इक्वल टू 3x+2, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को एज्यूम करते हैं, यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख लूँ तो 3 1 जा +5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू -1 रख लूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × -1 + 2, -3 + 2 यानी कि -5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रख लूँ तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। 3 2 जा 6 + 2 8 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं -2 रख लूँ तो क्या होगा, -2 रख लूंगी तो -4 आ जाएगा, ठीक है, -4 आ जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस का प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारा प्लॉटिंग करनी पड़ेगी अब हमें, ठीक है। तो वैल्यू हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, माइनस आ रहा है, चलो देख लेंगे। यहाँ पे पहले है 0,2, तो 0,2 हमें कहाँ मिलेगा, y पे, यानी कि यहाँ पे ये 0,2 हो गया। फिर है 1 और 5, 1 ये है 5 ये है, तो 1 5 हो गया। थर्ड आपकी क्या है, -1 और -5, -1 और -5 दोनों माइनस में, -1 अगर हम ले लें 3 × -1 + 2, सॉरी इसका हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कटेगी। अगर मैं -1x की वैल्यू रख लूँ तो आंसर विल बी द -1 ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद अगर हम 2 और 8 ले लें, 2 8 6 7 8, तो 2 और 8 यहाँ आ जाएगा आपका। चलो -1 तक ही रह देते हैं, 8 इतना लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम केवल माइनस तक ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो बस हमें ग्राफ प्लॉट करना, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम अगर इसको मिलाएंगे, ठीक, इस पॉइंट को टच करेगा ये, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो क्या आ रहा था, वो आ रहा था 2/3 माइनस का (0). सेकेंड वाले पार्ट में जो आंसर आया था -2/3, तो वो लाई करेगा इधर, क्लियर। 1 से कम होगा यानी कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो देखो एक्सेस पे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो यही ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा -2/3, यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 10। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11, let px is equal to ax plus b, qx is equal to cx plus d with two linear polynomials such that p0 की वैल्यू 5 दे रखी है। The polynomial px minus qx, ये x एक्सिस पे कट करता है तो उसकी कोऑर्डिनेट 0.3, 0 दे रखा है। फिर दिया है px और qx का इक्वल है वो 6x + 4 के इक्वल है, ठीक है। इसमें आपको पॉलिनोमियल px और yx निकालना है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स का यूज करके हमें फाइंड आउट क्या करना है, px और qx की वैल्यू। तो हमें पता है इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट इज px इज इक्वल टू ax प्लस b, क्लियर। और फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग p0 दे रखा है 5। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 और ये 5। तो क्या निकल के आ रहा है,
तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आएगी P0 x की जगह इससे कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो रहा है ना। A0 प्लस B, तो ये P0 की वैल्यू आपकी 5 दे रखी है और ये हो जाएगा 0 प्लस B, तो यानी कि B की वैल्यू आपकी 5 आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब B की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, Px इक्वल टू Ax प्लस 5। ये इक्वेशन हमारी निकल के चली है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को थोड़ी देर के लिए रोक के रखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है Px प्लस Qx दैट इज इक्वल टू 6x प्लस 4। तो Px की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल ली है, इसको इक्वेशन सेकेंड कह देते हैं, ठीक है। तो Px की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, Ax प्लस 5 प्लस Qx इक्वल टू 6x प्लस 4। और देखो Qx की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, Cx प्लस डी क्वेश्चन में, तो यहाँ Qx की जगह हम ये Cx प्लस डी लिख दें। तो Ax प्लस 5 प्लस Cx प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। इसमें x वाला टर्म एक साइड कर लो और कॉमन वाले अलग और एक साइड कर लो, तो हम लिख सकते हैं Ax Cx प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। अब इसमें हम x कॉमन ले लें तो हो जाएगा a प्लस सी प्लस 5 प्लस डी इक्वल टू 6x, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड को कंपेयर करूं राइट हैंड से तो हमारा क्या, ऑन कंपेयरिंग है ना, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, अगर मैं इसको x a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 6x के, ठीक है। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस सी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर अगर मैं यहाँ की बात करूँ 5 प्लस डी, ठीक है, ये हो गया 4 के बराबर, यानी कि ये इसके बराबर हो गया और ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -1 निकल के आ जाएगी, क्लियर। आगे हम करेंगे, इस पार्ट को रफ कर देती हूँ, मैंने इधर वाला पार्ट रफ कर लिया। जो वैल्यूज हैं जो हमने इक्वेशन सेकेंड निकाली थी, Px Ax प्लस 5, b की वैल्यू 5, d की वैल्यू -1 यहाँ से, और ये वाली इक्वेशन a प्लस सी इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये मैंने साइड में लिख लिया, बाई चांस स्पेस ना हो तो ये भी रफ हो जाएगा। तो अब हम देखो d की वैल्यू हमारी -1 निकल के चली आई। क्या किया था हमने, सबसे पहले P0 इक्वल टू 5 था, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b की वैल्यू 5 निकल के आई। फिर इस इक्वेशन में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। फिर क्या किया, हमें थर्ड में गिवन था Px प्लस Qx 6x प्लस 4 के बराबर है, तो यहाँ हमने Px की वैल्यू जो निकाली थी फर्स्ट पार्ट से वो हमने यहाँ पुट कर दी। इससे हमें a प्लस सी इक्वल टू 6 निकल के आया और 5 प्लस डी की वैल्यू हमें -1 निकल के आई, क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो d इक्वल टू -1 निकल के आया है इसको हम यहाँ d की वैल्यू में रख दें। क्या दिया है, Qx इक्वल टू क्या दे रखा है, Cx प्लस डी। तो यहाँ d की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो Qx Cx -1 हो जाएगा। इसका नाम हम इक्वेशन क्या रख देते हैं, फोर्थ इक्वेशन रख देते हैं, क्लियर। अब देखो, अब हम आ जाते हैं ये वाली सेकेंड वाले स्टेप में। हमें क्या गिवन है, Px माइनस Qx, कट करते हैं x एक्सिस को 3,0 में, तो हमें Px माइनस Qx दिया है और कोऑर्डिनेट दिए हैं x और y के, है ना। तो अगर मैं Px की वैल्यू जो मैंने निकाली थी फर्स्ट पार्ट से Ax प्लस 5 लिख लूं, ठीक है, माइनस Q की वैल्यू क्या रख लूं, Cx
-1 रख लूँ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ax + 5 - cx + 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ax - cx + 6 निकल के आ गया। ठीक है, 5 1 6 हो जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, x को कॉमन ले लें तो ये बचेगा a - c + 6। ठीक है, हमें क्या दिया है, हमें इक्वेशन पता होती है कि y = क्या होता है, ax + b, है ना। तो देखो a की वैल्यू हमारी क्या है, a - c है, और x ये हो गया, b की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको = y लिख सकते हैं। अब x की जगह हम 3 पुट कर देंगे और y की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 3a - c + 6 = 0। तो ये आ जाएगा a - c = -6, है ना, 3। तो यहाँ पे a - c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2 निकल के आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा a - c निकल के आ गया -2। अब ये पार्ट को भी मुझे रफ करना पड़ेगा, वेट। अब देखो मैंने ये वाला पार्ट रफ कर दिया है। इस इक्वेशन का नाम, ये 4 था, इस इक्वेशन का नाम मैं 5th रख लेती हूँ। अब देखो a + c हमें 3rd में मिला था और a - c = -2 हमें 2nd में मिला था। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें अगर हम, ठीक है, सब्सट्रैक्ट ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a = 4। तो a की वैल्यू क्या निकल के चली आएगी, 2 निकल के चली आएगी। देखो हमें a की वैल्यू पता चल गई है 2, b की वैल्यू हमने 5 निकाली थी, c की अभी हमें निकालनी है, और d की वैल्यू हमें -1 निकालनी है। हम क्या करेंगे, a + c = 6 है, इक्वेशन 3rd में ही इस वैल्यू को रख लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3rd। a + 6 था, 2 + c = 6, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 4, c की वैल्यू हो जाएगी 4। तो ये हमारे वैल्यूज निकल के चली आई। हमें क्या निकालना था, यही निकालना था, px और qx। तो हमारे पास, इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, अब इसका काम नहीं है। अब देखो px की वैल्यू क्या थी, ax + b, a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 2x + b की वैल्यू क्या निकल के आई है, 5। तो px की वैल्यू आ गई 2x + 5। उसके बाद qx की वैल्यू अगर हम देखें तो cx + d, qx = c की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4x + -1, यानी कि qx की वैल्यू निकल के आई है 4x - 1। तो ये हमारी qx हो गया, ये हमारा px हो गया, और यही हमें पॉलिनोमियल पूछा था। तो y = हमें पता है ax + b होता है, हमने a की और b की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा px और qx निकल के आ गया। क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था। स्टेप बाय स्टेप, पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना है, फिर 3rd को ध्यान देना है, फिर हमें माइनस पे आना है। ठीक है, इजी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th। नंबर 12, look at the first 3 stages of growing pattern of the hexagon made using matchstick. A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. Stage 1 गिवन है, ये stage 2 गिवन है, और ये stage 3 गिवन है। ठीक है, ये हेक्सागन में कितना होता है हमें पता है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। फिर इसके कई पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स है आई थिंक। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, draw the next 2 stages of the pattern, how many matchstick will be required at these stages। तो अगर मैं पहले इसको ड्रॉ करूँ, स्टेज 3rd है, तो हमें स्टेज 4 और स्टेज 5 को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये हो गई मेरी स्टेज 4।
चलो काउंट कर लेते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में आपको क्या लिखा है, स्टेज 1 2 3 4 और nth में कितनी मैच स्टिक्स है। तो फर्स्ट स्टेज में हमें पता है हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो 6 मैच स्टिक। सेकेंड स्टेज में हमारी 11 होगी, क्यों, क्योंकि वन साइड इसकी कॉमन होती है ना, तो वन साइड कॉमन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और वन साइड कॉमन, तो दैट मीन्स 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि टोटल 11 हो गया। ठीक है, क्यों बोला मैंने 5 इंटू 2 क्यों बोला, क्योंकि 5 साइड से और वन साइड कॉमन है, इसीलिए यहाँ पे 11 होगा। इसी तरह इसको ले लो, 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5, ये वाली कॉमन है, देखो 6 7 8 9 10, ये कॉमन हो गई इसमें, 11 12 13 14 15 16 है ना, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 साइड्स हो गई। तो आपको दिख रहा होगा 5 एड ऑन हो रहा है, क्योंकि वन साइड कॉमन हो जाती है हर में। तो यहाँ पे भी कितनी साइड कितनी मैच स्टिक हो जाएगी, फोर्थ में 5 ऐड कर लो, 21 मैच स्टिक। इसी तरह स्टेज फिफ्थ वाला हम निकाल लेंगे। ठीक है, किसी तरह भी ड्रॉ करो, आपको 5 ड्रॉ करने हैं। तो ये हो गई स्टेज 5, कितनी मैच स्टिक हो जाएगी, सॉरी स्टेज 3 में 16 हो गई, स्टेज 4 में 21 हो गई, और स्टेज 5 में कितनी मैच स्टिक्स हो जाएगी, 26। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो 5 का है। अब आपको nth का पूछा है, तो nth आपका आई थिंक थर्ड पार्ट में पूछा गया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम एक साथ करेंगे, इसको मैं रफ कर देती हूँ। क्लियर, पार्ट थर्ड में आपसे यही पूछा है, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। nth स्टेज में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होंगी, उसके लिए आपको रूल डिटरमाइन करना है, इसीलिए मैंने ये nth छोड़ा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्ट में इसको पूछा गया है। तो अभी मैंने क्या बताया कि हेक्सागन्स में होती 6 साइड्स है, लेकिन जब हम 2 हेक्सागन को आपस में जोड़ते हैं तो उसकी वन साइड कॉमन हो जाती है। तो 5 क्या रूल लगेगा, देखो यहाँ पे रफ काम करिए, 5 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा 16, 5 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21, यही निकल के आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस स्टेजेस के प्लेस पे, है ना, इस 5 इंटू जो ये आ रहा है 4 nth स्टेज के लिए, जैसे 2 सेकेंड स्टेज में 11 है, थर्ड स्टेज में 16 है, फोर्थ स्टेज में 21 है, फिफ्थ स्टेज में 26 हो जाएगी। देखो 5 इंटू 5 प्लस 1, तो यानी कि इस 5 स्टेजेस की जगह मैं nth रखूं तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, 5 इंटू n प्लस 1। तो nth के लिए क्या, नंबर ऑफ लिख लो, नंबर ऑफ मैच स्टिक फॉर nth स्टेज, क्या हो जाएगी इक्वेशन, यही 5n प्लस 1, है ना, यहाँ nth स्टेज के लिए हो जाएगी नंबर ऑफ मैच स्टिक फॉर nth स्टेज। स्टेज आपकी ये हो गई, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5n प्लस 1 nth स्टेज के लिए। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमें पूछा है हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15 स्टेज पैटर्न के लिए कितनी मैच स्टिक की जरूरत होगी, तो सेम फॉर्मूला 15 स्टेज के लिए कितनी जरूरत होगी, देखो 5n प्लस 1, n नंबर ऑफ स्टेज, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ स्टेज, यहाँ लिख लो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेज आपको कितनी बोली है, 15th बोली है, प्लस 1, तो कितनी हो जाएगी
75 plus 1, that means 76 match sticks are required in 15th stage. Clear? Now last part इसका देख लेते हैं. Part of this question, can 200 match stick will be required from a stage in this pattern. तो ये कह रहा है अगर मैं नंबर ऑफ मैच स्टिक मेरी 200 है तो वो किस स्टेज के लिए होगी भी या नहीं होगी, वो आपको जस्टिफाई करना है. तो अभी हमने nth स्टेज के लिए देखी थी. nth स्टेज के लिए हमें स्टेज नहीं पता है, ठीक है. हमें क्या पता है, उसका नंबर ऑफ मैच स्टिक पता है. यानी कि जो 5n+1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 200. यानी कि क्या ये वैल्यू 200 स्टेज में कंसिडर होगी या नहीं होगी. तो ये हो जाएगी 5n = 200 - 1. तो n की वैल्यू आ जाएगी 199/5. तो ये डेसिमल में आंसर आएगा. और आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेजेस हमारी एक होल नंबर है ना. तो क्या लिखेंगे, स्टेज नंबर शुड बी अ natural number here n is not a natural number, so 200 match sticks cannot make any pattern. देखो कहीं भी हमारा डेसिमल में नहीं आ रहा है, ठीक है. स्टेजेस जो हमारी एक होल नंबर है, यहाँ पे हमें कुछ भी मिलेगा वो डेसिमल में मिलेगा. अगर मैं 5 को इससे डिवाइड करूँ तो यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए. n नेचुरल नंबर नहीं है तो 200 मैच स्टिक के लिए कोई भी स्टेज कंसिडर हम नहीं कर सकते. Clear? Now we are moving to the 13th question. Let 13 question number. Let px is equal to ax plus b and qx equal to cx plus d be two linear polynomials such that, यानी कि आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है. The graph of px passes through the point 2, 3 and 6, 11. फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि जो px की पॉइंट्स है यानी कि कोऑर्डिनेट लाइन है वो इससे पास हो रहे हैं. ग्राफ की qx लाइन जो होती है वो 0.4, -1 से पास हो रहा है. एक इंफॉर्मेशन और है, जो ग्राफ का qx है दैट इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px, ठीक है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं. हमें क्या दे रखा है, px इक्वल टू दे रखा है ax प्लस b. हमारी इक्वेशन कौन सी होती है पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू ax प्लस b, यही होती है. पॉइंट पासेस किससे हो रहे हैं, पॉइंट्स 2/3 से है ना. तो ग्राफ पासेस लिख सकते हैं. द ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट किससे, 2,3 से. तो ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये y की होती है. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b लिख सकते हैं. ये हमारी एक इक्वेशन हो गई. इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 1. दूसरा किससे पास हो रही है लाइन, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट सीधे लिख रही हूं मैं 6,11. तो यानी कि ये x की वैल्यू है, ये y की. तो y इज इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस b, ठीक है. y की वैल्यू 11 हो गई, a की वैल्यू आपकी a ही रहेगी, x की वैल्यू 6 हो गई प्लस b. तो इसको हम लिख सकते हैं 6a प्लस b इक्वल टू 11. ये मेरी इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है. सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से. सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, 6a प्लस b इक्वल टू 11. 6a प्लस b इक्वल टू 11. फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू 3. यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे सब्सट्रैक्ट करते समय. ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच्चा 4a
और ये बचा a, तो a की वैल्यू आ गई 8/4, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ a की वैल्यू मेरी 2 निकल आई। अब a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, फर्स्ट लिख लो, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, है ना। a की वैल्यू हम 2 लिख लें प्लस b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4, तो b की वैल्यू निकल आई -1। ठीक है, तो हमें a b की वैल्यू पता चल गई। अब हम इस px की प्लेस पे रख लेंगे इसको। तो हमारी क्या थी इक्वेशन, px ax प्लस b, या हम यहाँ पे y कर सकते हैं, है ना, px की जगह। तो ये इक्वेशन थी। y की वैल्यू हमारी px ही कर लो क्योंकि हमें px के टर्म में निकालना है। ठीक है, तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने निकाली है 2 और b की वैल्यू हमने निकाली है -1, तो px इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1। ये हमारा मेन निकल आया। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x - 1। तो हमें px तो पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें qx निकालना है, लेकिन qx में आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल दे रखा है, तो उसको मैं रफ करती हूँ। एक चीज और, जब पैरेलल होती है तो आपने 2.6 एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, है ना, यानी कि a की वैल्यू इक्वल है। तो यह इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px, यानी कि दोनों की a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, है ना, और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको मैं रफ करती हूँ और आगे का कर। फर्स्ट वाले में px की वैल्यू हमें निकल के चली आई थी 2x - 1। अब हमें qx की वैल्यू निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन को, थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, जो ग्राफ है वो qx जो है दैट इज पैरेलल टू px। और हमने पहले की एक्सरसाइज में पढ़ा है कि लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लोप्स इज इक्वल, है ना। जैसे आपकी इक्वेशन क्या है, px इक्वल टू 2x - 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, और दूसरी इक्वेशन जो हमें निकालनी है दैट इज cx प्लस d। यहाँ पे स्लोप हमारा क्या है, c है, तो c की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2। तो हम लिख सकते हैं qx इक्वल टू 2x प्लस d। क्लियर, ये हमारा निकल के आ गया। फिर अब हम सेकेंड वाला स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि ग्राफ जो है वो पास हो रहा है 4, -1 से। कर लेते हैं, लाइन पासिस थ्रू किसे, 4, कोई सी मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन में क्या है हमारे पास, qx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस d। तो अब हम यहाँ पे x और y, इसकी जगह हम y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस d, इस साइड कर लेते हैं। तो इस, ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। y की जगह -1 रखो और x की जगह आप क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो d की वैल्यू निकल आएगी। तो -1 इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस d, तो -1 इक्वल टू 8 प्लस d। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 - 8, यानी कि d की वैल्यू निकल आई -9। क्लियर, अब हम इसको qx में रख लेंगे वैल्यू को। qx इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, cx प्लस d। यहाँ c की वैल्यू निकल आई है ये, और ये d की वैल्यू निकल आई, तो qx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x प्लस -d -9, तो qx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 9। ये आपकी दोनों निकल आई, px इक्वल टू 2x - 1 और qx इज इक्वल टू 2x - 1। इसके आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में, फाइंड द पॉलिनोमियल px एंड qx। पॉलिनोमियल तो हमने निकाल लिया px एंड qx का।
आगे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं एक्स एक्सिस के लिए जहां पे ये आपस में मिलती है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, आगे हम पॉइंट्स देखेंगे। हमसे फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स पूछा था, जो 3 स्टेटमेंट दी गई थी उनसे हमने पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू निकाल ली था। लेकिन ऑल्सो पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स जो पॉलिनोमियल निकला है दैट इज 2x माइनस 1, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे लाइन पॉइंट वेयर लाइंस मीट एट एक्स एक्सिस। कहाँ पे मिल रही हैं, देखो हमें पता है कि एक्स एक्सिस के लिए जब हम निकालते हैं तो y इक्वल टू 0 हो जाता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। और हम इसको px को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 2x माइनस 1, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू निकल आएगी 1/2, है ना। तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या निकल के आ गए, इस एक px के लिए निकल के आ गए 0,1/2, ठीक है। इसी तरह हम qx के लिए निकाल लेंगे। qx की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 2x माइनस 9, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अब इसमें x एक्सिस के लिए पूछा है पॉइंट वेयर लाइंस मीट एट x एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए अगेन y की वैल्यू हो जाएगी 0, इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो 0 इक्वल टू 2x माइनस 9, इसमें यहाँ पे रख दोगे y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगी 2x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/2 यानी कि 4.5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4.5 का हो या 9/2 का हो। तो ये रहे उसके पॉइंट्स जहाँ पे x एक्सिस मीट करेगी। क्लियर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा लेंथी था बट टिपिकल नहीं था, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। Now we are moving to the last question of this chapter, that is 14th. 14th question, what do all the linear function of the form fx equal to ax plus a is always greater than 0 have in common, ठीक है। तो आपको जो फंक्शन f मतलब फंक्शन भी कह सकते हैं, जो f दे रखा है that is ax plus a दे रखा है। अगर मैं इस इक्वेशन को अपनी लीनियर इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल जो होती है उससे कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमारा देखो ये क्या होता है, हमारा ये वो स्लोप होता है और ये हमारा क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। ये चीजें हम सब पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इस fx में देखूं ax प्लस a, तो क्या होगा, ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा स्लोप है और ये मेरा y इंटरसेप्ट है ना। तो हम कह सकते हैं दैट इज स्लोप इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट फॉर दिस फंक्शन, है ना, फंक्शन x के लिए। तो ये एक तो हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया। दूसरा क्या बोला गया है कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव साइड में। ग्राफ इज ऑलवेज इन लीनियर ग्रोथ, क्यों, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं ग्राफ हमारा पॉजिटिव साइड में बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या करूं, fx यानी कि y की वैल्यू 0, इफ y इक्वल टू अगर मैं 0 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए है, इसको मैं 0 रख दूँ तो ax प्लस ए, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू माइनस ए, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अपॉन ए, तो -1 हो जाएगा। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरी x की वैल्यू -1 होगी। तो मेरा ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, हमेशा किससे गुजरेगा, हमेशा जो लाइंस होगी वो -1 और 0 कोऑर्डिनेट से पास होगी।
बस यही स्टेटमेंट आपको लिखने थे। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। कल हम करेंगे रैशनल नंबर, चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।